आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। जिस तरीके का षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल से चलाया जा रहा है, जिस तरीके से गुजरात को एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है ड्रग्स पूरे देश में पहुंचाने के लिए, हम ये डिमांड करते हैं कि कंडला पोर्ट अदानी से वापस ले लिया जाए। क्यों बार बार वहीं से ड्रग्स पकड़ी जाती है? हमारी ये मुहिम है डिमांड और सप्लाई का जो नियम है, हम चाहते हैं कि डिमांड खत्म हो जाए। एक युद्ध ड्रग्स के विरोध, एक युद्ध ड्रग्स के विरोध, एक युद्ध ड्रग्स के विरोध, एक युद्ध ड्रग्स के विरोध। एंटी ड्रग्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशीला पदार्थों बंद करो, बंद करो, बंद करो। एंटी ड्रग्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशीला पदार्थों बंद करो, बंद करो, बंद करो। एंटी ड्रग्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। नशीला पदार्थों बंद करो, बंद करो, बंद करो। एंटी ड्रग्स बंद करो, बंद करो, बंद करो। मॉर्निंग में हम स्कूल कॉलेज में सेमिनार कर रहे हैं और पद यात्रा कर रहे हैं हर इलाके में जाके, तो कैसे हम अपने घर के बच्चों को बचाया जाए, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। आज हम इसलिए चुप हैं क्योंकि हमारे घर में कोई नशा नहीं करता। अगर कोई कल हमारे घर का भी बच्चा नशा करने लग जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि कितना खतरनाक है। जिस तरीके से आज युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, इसको बचाने के लिए हम लोग निकले। आप सब हमारा साथ दें। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त हम खड़े हैं, हम देख रहे हैं जमालपुर की गलियां हैं और जमालपुर की गलियों के अंदर ये ड्रग्स विरोधी जो चल रहा है मुहिम। शाहनवाज शेख यहाँ पर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें मिली हुई है और ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। हम बात करेंगे शाहनवाज से। शाहनवाज, ड्रग्स जो है पहले ये होता था कि शराब है, ड्रग्स है, ये सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में और दलितों के इलाकों में शुरू किया जाता था, लेकिन अब यहाँ से निकल कर ये वो जो दूसरा अहमदाबाद बसता है वहाँ भी पहुँच चुका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इसकी जद में आ चुके हैं। देखिए, ये पूरे समाज का प्रश्न है। खास करके अगर गुजरात की हम बात करें तो 6 करोड़ परिवार का प्रश्न है। जो छोटे छोटे बच्चे इसमें शामिल हो गए, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इससे बचाएं। जिस तरीके का षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल से चलाया जा रहा है, जिस तरीके से गुजरात को एंट्री पॉइंट बनाया जा रहा है ड्रग्स पूरे देश में पहुंचाने के लिए, हम ये डिमांड करते हैं कि कंडला पोर्ट अदानी से वापस ले लिया जाए। क्यों बार बार वहीं से ड्रग्स पकड़ी जाती है? हमारी ये मुहिम है डिमांड और सप्लाई का जो नियम है, हम चाहते हैं कि डिमांड खत्म हो जाए तो सप्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी। हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं, हम छात्रों के बीच में जा रहे हैं, हम कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, हम मोहल्ले में पद यात्राएं कर रहे हैं। हम लोगों का, हमारा एजेंडा क्लियर है। हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि कैसे इसकी कितना खतरनाक है। लोग पान मसाले में इसको ले रहे हैं, पान की तरीके से चबा रहे हैं, पेट्रोल के डूचे, इनहेलेंस, फार्मास्यूटिकल कंपनी के इलीगल ड्रग्स, एमडी ड्रग्स, न जाने कितने अलग अलग सॉल्यूशन, जो पंचर बनाने की जो ट्यूब होती है उस सॉल्यूशन को सूंघते हैं बच्चे। अलग अलग तरीके का नशा लोगों के बीच में पहुंच रहा है। यानी आने वाले सालों में ये माना जाए कि 20 साल ऐसे होंगे कि औलाद भी पैदा नहीं कर पाएंगे। देखिए, बहुत साइंटिफिकली तरीके से तो ये कहा जाए कि इंसान की जो सेंस है वो सारे सेंस काम करना बंद कर जाते हैं। जब सेंस काम करना बंद कर देते हैं तो घर में मारपीट करते हैं, बच्चों के साथ मारपीट करते हैं, मोहल्ले में उधम मचाते हैं, चोरी करते हैं और सारी गुनाहित प्रवृत्तियों में फिर वो धीरे धीरे जड़ जो है वो ड्रग्स है। बिल्कुल ड्रग्स है, जड़ नशे के अंदर। जबकि कहा गया है कि जबकि हम अगर जमालपुर विस्तार में हम घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं इस्लाम में तो हराम करा गया है नशे को, फिर भी अगर नशे में इतने ज्यादा लोग शामिल होंगे तो उसको कैसे रोका जाएगा? हम साधु संतों के बीच में जाएंगे, हम मौलवियों के बीच में जाएंगे, हम समाज के सभी प्रतिष्ठित लोगों के बीच में जाकर उनसे अपील करने के लिए कहेंगे कि वो भी अपने अपने समाज में अपील करें कि कैसे ड्रग्स से बचा जाए, कैसे युवा पीढ़ी को बचाया जाए। लेकिन शाहनवाज, क्या इतना बड़ा ड्रग्स का जिस तरीके से कारोबार चल रहा है, अहमदाबाद की तकरीबन हर गली में चल रहा है, शराब का, ड्रग्स का, पुलिस वाले भी पकड़े जा रहे हैं, क्या पुलिस की शह के बिना ये तमाम चीजें हो पाना मुमकिन है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये सब जिम्मेदारी हमारी सबकी है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की भी उतनी जिम्मेदारी है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो एरिया में अगर कोई गैरकायदेसर रिस्क से अगर ड्रग्स बेच रहा है, फार्मास्यूटिकल कंपनी बेच रही है, कोई भी व्यक्ति बेच रहा है, उसकी जिम्मेदारी वो गैरकायदेसर, उसको कॉर्पोरेशन को भी संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी समाज की खुद की है। हम अपने परिवार के बच्चों का ख्याल रखें। पुलिस की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की, पुलिस गैरकायदेसर जो भी काम करेगा उसको पकड़ेगी। हमारी क्या जिम्मेदारी? हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर के बच्चों का ख्याल रखें।
सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश का युवा अगर नशे की तरफ आगे बढ़ रहा है तो अर्बन हेल्थ सेंटर में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएं। आज गुजरात राज्य में सिर्फ एक नशा मुक्ति केंद्र है, 32 जिले हैं, हर जिले में नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए। अगर किसी को नशा छोड़ना है तो उसका रिहेब सेंटर होना चाहिए, उसका कंसल्टेंसी होनी चाहिए। कहाँ जाए वो, कैसे ट्रीटमेंट मिलेगी? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। और मैं प्रधानमंत्री जी बार बार गुजरात आते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गुजरात के युवाओं को बचाने के लिए मुहिम आगे बढ़ाएं और आप भी अपनी तरफ से अपील करें कि नशे से युवा दूर रहें। आखिरी सवाल मुझे ये करना है कि सरकार सो रही है, क्योंकि हमने देखा कई बार कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के अंदर भी आवाज उठाई, ड्रग्स के खिलाफ सस्पेंड कर दिया गया, उनको उठा लिया गया। तो आवाज तो उठ रही है लेकिन कुछ रिजल्ट निकल के सरकार की तरफ से भी नहीं आ रहा। देखिए, हम समाज के जिम्मेदार व्यक्ति के नाते ये कफन डाल के निकले हैं। अब इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, या तो हम रहेंगे या तो ड्रग्स रहेगा। हमने ये ठान लिया है। हमारी पूरी टीम पूरे अहमदाबाद शहर में हम पदयात्रा करेंगे, पूरे गुजरात में पदयात्रा करेंगे, एक एक व्यक्ति का दरवाजा खटखटाएंगे। पूर्व जजिस, पूर्व IAS IPS, पूर्व पदाधिकारी सबके पास जाएंगे, सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों तक जाएंगे और उनसे भी अपील करेंगे कि वो भी हमारी मुहिम में जुड़े। अल्पेश ठाकुर बीजेपी में ज्वाइन हो गए, बीजेपी के नेता थे, उन्होंने शराबबंदी के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया, जब लट्ठा कांड हुआ, लट्ठा कांड में जान गंवाने वालों ने जब पूछा उनसे, जब लट्ठा कांड में जान गंवाने वालों ने उनसे पूछा कि भाई आप शराबबंदी की बात करते थे, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोल सकता शराबबंदी पर। देखिए, ये कोई इवेंट नहीं है, ये समाज के अंदर फैला हुआ एक दूषण है। चाहे किसी भी लीडर ने इसको अपने आप को चमकाने के लिए एक इवेंट के तौर पर प्रोग्राम किए होंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। अगर आप सच में समाज को इससे निकलना चाहते हैं, रोज आपको काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कौन नशा छोड़ना चाहता है, उनको रिहेब सेंटर तक ले जाना पड़ेगा, नशा मुक्ति केंद्र तक ले जाना पड़ेगा। आपको पुलिस से, मीडिया से, समाज के प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से, सबसे मिलकर कलेक्टिवली इस पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए शाहनवाज। तो ये शाहनवाज शेख इनका कहना है कि ड्रग्स की जो मुहिम है सबको साथ मिलकर चलानी होगी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो सभी इससे परेशान, और सभी को साथ में मिलकर जो है वो एक मुहिम चलानी पड़ेगी। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।